हम ये जानते हैं कि थर्ड हाउस एक्स्ट्रा एफर्ट्स का, मेहनत का, पराक्रम का भाव कहलाता है। इसलिए शायद जब थर्ड हाउस का कनेक्शन किसी भी शुभ भाव से होता है, यानी केंद्रीय त्रिकोण के भाव से होता है, तो हम ये खल योग मानते हैं और मानते हैं कि हमें उस हाउस से संबंधित रिजल्ट्स के लिए एक्स्ट्रा मेहनत या एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। इसी तरीके से यदि हम 11th हाउस की बात करें, तो 11th हाउस हमारे गेन्स का भाव कहलाता है, इच्छा पूर्ति का, प्राप्तियों का भाव कहलाता है। तो जब भी किसी भी हाउस के लॉर्ड अपने से थर्ड जाते हैं, तो कहीं न कहीं उन्हें वहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है और जब 11th हाउस में जाते हैं, तो उस हाउस की अपने आप ग्रोथ होती है, हम ये मानकर चलते हैं। यही बात करेंगे हम 5th और 7th हाउस की। हम जानते हैं कि 5th हाउस हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे लव अफेयर्स होते हैं, हमारी रिलेशनशिप्स होती है, हमारा एन्जॉयमेंट होता है। वहीं यदि 7th हाउस की बात करें, तो 7th हाउस हमारी मैरिड लाइफ होती है, कि हमारी मैरिड लाइफ किस तरह की होगी। अगर 5th लॉर्ड 7th हाउस में जाते हैं, तो यानी वो अपनी प्लेसमेंट से 3rd हाउस में जा रहे हैं। तो हम कहीं न कहीं ये कह रहे हैं कि यदि जिनसे हमने प्यार किया, उन्हीं से अगर हम शादी करते हैं, तो हमारे प्यार को सर्वाइव करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत या एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। वहीं यदि 7th लॉर्ड 5th हाउस में जाते हैं, तो वो प्लेसमेंट उनकी अपने हाउस से 11th हाउस की प्लेसमेंट है। यानी जिनसे हमने शादी की है, उन्हीं से अगर हम प्यार करते हैं, तो हमारी मैरिड लाइफ की हर तरह की इच्छा पूर्ति होगी। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि 5th लॉर्ड का सिर्फ 7th में आना एक अच्छी कंडीशन नहीं है। लेकिन यदि 5th लॉर्ड 7th हाउस में आते हैं और 7th लॉर्ड 5th हाउस में जाते हैं, यानी दोनों का एक्सचेंज हो जाता है, तो ये एक अच्छी स्थिति है। मतलब हमने जिनसे प्यार किया उन्हीं से शादी की और जिनसे शादी की उन्हीं से हमारा प्यार है। तो ये एक लव मैरिज के लिए बहुत अच्छी कंडीशन होती है। वैसे 5th लॉर्ड और 7th लॉर्ड की कहीं पर भी युति हो या दोनों कहीं भी बैठकर एक-दूसरे को म्यूचुअल एस्पेक्ट से देखते हैं, तो भी हम लव मैरिज का योग मानते हैं। लेकिन यदि 5th लॉर्ड सिर्फ 7th हाउस में आते हैं, लेकिन 7th लॉर्ड की कंडीशन कहीं और है और शुभ नहीं है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि जिनसे हमने प्यार किया, यदि उनसे हमारी शादी होती है, तो हमारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती या हमारा लव कहीं न कहीं वहाँ पे खत्म होता हमें नज़र आता है। शायद इसीलिए हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण ने जिनसे प्यार किया, उनसे शादी नहीं की, क्योंकि शायद वो अपने लव को एक्स्ट्रा एफर्ट्स में या मेहनत के भाव में नहीं ले जाना चाहते थे।